मेरे प्रोफेशनल हीरो के डेब्यू को 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई भी बड़ा वाकया नहीं हुआ। मगर कुछ दिनों से जिनोस मेरे घर पर रुका हुआ है, मालूम नहीं क्यों। ये तुम इतनी देर से क्या लिख रहे हो? मैं आपके लेसन्स और ट्रेनिंग सेशंस को सेव कर रहा हूँ। ये फिर से वही कर रहा है, जबकि मेरे पास इस शख्स को सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है और मुझे ऐसा फील होता है जैसे मैं इस शख्स को धोखा दे रहा हूँ। कम ऑन, सोचो, खुद से कोई टेक्निक्स बनाओ या फिर कोई स्पिरिचुअल थ्योरी ही बना लो। मेरे पास स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अलावा कुछ भी नहीं। जिनोस इससे कभी सेटिस्फाई नहीं होगा क्योंकि ये साइबॉर्ग। वैसे सेमिनार में कह रहे थे कि अगर आप सी क्लास हीरो हो और आपने एक हफ्ते से कोई काम नहीं किया तो आपका नाम रजिस्ट्री से निकाल दिया जाएगा। आपके साथ तो ऐसा नहीं होगा ना मास्टर? उन्होंने ऐसा कहा? जी हाँ। लेकिन जब मैं टीवी देख रहा था तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया। मास्टर, न्यूज में तो सिर्फ बड़े वाकयात को हाईलाइट किया जाता है, जैसे नेचुरल डिजास्टर्स, टेररिज्म या डेंजरस मॉन्स्टर्स। वैसे आप तो बड़े मॉन्स्टर्स का ही मुकाबला करते हैं, तो आपको इसके बारे में क्या पता होगा कि सी क्लास हीरोज ज्यादातर छोटी मोटी चोरियां, लूटमार और झगड़ों को ही हल करते हैं। सी क्लास हीरोज को हीरोज की लिस्ट में रहने के लिए खुद को एक्टिव रखना पड़ता है। सुना है बहुत से हीरोज ने मायूस होकर सब छोड़ दिया और कॉल सेंटर में जॉब करने लगे। आपको भी काम करने के लिए खुद ही कुछ करना होगा। ये कोई वक्त नहीं है मांगा पड़ने का। तो हम जा रहे हैं। तुम यही रुकोगे। क्लास एस हीरो मेरे साथ होगा तो मुझ जैसे क्लास सी हीरो को क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन मास्टर, आप तो मुझे... जिनोस, शुरू से ही हीरो बनना मेरी शदीद ख्वाहिश थी, जिसकी वजह से मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए गया और यहाँ तक पहुंचा। तुम्हारे लिए हो सकता है चीजें मुख्तलिफ हों अगर तुम हीरो बनने की ख्वाहिश रखते हो, और अगर मैं सच कहूं तो तुम एक साइबॉर्ग हो। बॉडी ट्रेनिंग से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम अपने दिमाग पर काम करो तो ज्यादा ताकत हासिल कर सकोगे। ये सब बातें मैं बस अपनी तरफ से ही बनाता जा रहा हूं। तो दूसरे लफ्जों में, असल मकसद कोई टेक्निक सीखना या पावर हासिल करना नहीं है। असल में तुमने अपने जहन की ट्रेनिंग करनी है और उसके लिए पहले तुम्हें फाइट करनी होगी हीरो इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए। तुम्हारा मकसद क्लास एस हीरोज की लिस्ट में टॉप 10 में जगह बनाना है। फिलहाल यही तुम्हारा गोल होना चाहिए। समझ गया, मैं कोशिश करूंगा। शुक्र है बाल बाल बच गया। अब मैं जल्दी से शहर का चक्कर लगा लेता हूँ और देखता हूँ कि कहीं कुछ गलत तो नहीं होगा। भागो भागो भागो। लेकिन शहर में तो बिल्कुल खामोशी है। मैंने हार मान ली। मेरे पास सिर्फ एक दिन बचा है। शायद मुझे घर चले जाना चाहिए। अब कल जो भी होगा कल ही देखा जाएगा। आज भी सब ठीक लग रहा है। करने को कुछ भी नहीं है। क्या करूं मैं? मेरी रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगी। हे, तुम तो वही हो ना? क्या नाम था तुम्हारा? खोया हुआ मौजा?
नहीं रुको, बीमार घोड़ा। ओ हाँ, बिना तेल का लाश है। मेरा नाम स्पीड ऑफ सोनिक है। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया साइतामा। तुम्हारे और मेरे दरमियान आज फैसला हो ही जाएगा। हे सॉरी, मैं जरा बिजी हूँ, बाद में। क्या लगता है तुम्हें मुझसे बचकर चले जाओगे? ये कैसे हो सकता है? इसका सर धड़ से अलग हो जाना चाहिए था। ये क्या हुआ है मेरे साथ? मैंने कहा भी था मैं बिजी हूँ, लेकिन अब मेरा दिमाग घूम रहा है। जो भी मेरे रास्ते में आएगा बन चुकाएगा। ये है वो, और बहुत खतरनाक है। प्लीज इसे रोको। सबको परेशान क्यों कर रहे हो यहाँ? मेरा नाम है हीरो टॉप 10 टाइगर। हीरो? सोनिक, ये सब समझ रहे हैं कि तुम कोई मुजरिम हो। शायद जेल की हवा खा के तुम्हारे दिमाग की गर्मी निकल गई। तुम्हारी बात हो रही है। हाँ, मैं इसी की बात कर रही हूँ। कल से ये अपनी डरावनी शक्ल लेके शहर में घूम रहा है। हाँ, लेकिन मैं भी तो एक हीरो हूँ। हीरो? मैंने तो तुम्हारे बारे में आज तक किसी से नहीं सुना। तो क्या हुआ? मैं अभी नया हूँ। जो भी है, तुम्हारी वजह से लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं और तुम खुद को हीरो कहते हो। तुम्हारे जैसे अगर हीरो होंगे तो लोग हीरो से नफरत करने लग जाएंगे। हे, क्या वाकई ये वही टॉप 10 टाइगर है? हाँ, ये वही है। मैंने पहले भी देखा इसे। मैंने भी देखा था। क्या करेंगे कि मैं बहुत ताकतवर हूँ। क्लास सी के हीरोज को भी पहचाना जाता है, फिर चाहे वो टॉप 10 में ही क्यों ना हो। तो तुम क्या चाहते हो, बताओ मुझे। सबके सामने मार खाओगे? थोड़ी बहुत जो इज्जत है तुम्हारी वो भी नहीं रहेगी। टॉप टाइगर! इसने तो मार डाला इसे। ये तुम क्या कर रहे हो सोनिक? हमारे बीच में आ रहा था ये, इसीलिए रास्ते से हटा दिया इसे। किसे हीरो को बुलाओ। साइतामा, तो तुम भी एक बेकार हीरो बन गए, हाँ? अफसोस हो रहा है तुम्हें देखकर। अब बस मुझे ऐसे हालात पैदा करने हैं कि तुम मुझसे लड़ने के लिए मजबूर हो जाओ। तुम्हें हरा के ही रहूंगा मैं। बंद करो ये सब फौरन। साइतामा, आओ रोको मुझे। हीरो होना दो, वरना मैं इन सबको मार डालूंगा। हद है यार, क्या आज मुझे कोई मेरा काम नहीं करने देगा? मेरे पास इस सब बकवास के लिए कोई टाइम नहीं है। मुझे एक बुरा आदमी ढूंढना है ताकि उसका सफाया कर सकूं। हाँ? बुरा आदमी? सब कुछ खत्म कर दूंगा मैं आज। जैसे तुम्हारी मर्जी। सोच रहा हूं क्या ये मेरे काम में गिना जाएगा? ये आदमी जी सिटी में मारा गया था, एक सी क्लास के हीरो के हाथों। ये कत्ल समेत मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस पाया गया है। फिर से सिटी सी। उस इन्वेस्टिगेशन का क्या हुआ जिसके ऑर्डर्स दिए थे? गोस्ट टाउन वाली इन्वेस्टिगेशन? हाँ। रुके देखती हूँ। हमने इसकी ऑफिशियल रिक्वेस्ट भेज दी है। क्या ये सब आपको इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है? क्या चाहते हैं मैं चली जाऊँ? टोर्नेडो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों? क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? आ सकती हो। सिटी सी की इन्वेस्टिगेशन एक फॉर्मेलिटी थी, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। क्या? तुम्हारा ये काम मैं भी तो कर सकती थी। ऐसा नहीं है, बस एसोसिएशन को लगता है कि ये क्लास एस का मामला नहीं है। हाँ, यही कह रहा था मैं। बेहतर होगा कि ऐसा कोई लड़ने लायक आए तो तुम लोग मुझे इत्तला करोगे। तुमसे पूछने से बेहतर था कि मैं खुद चली जाती। तुम वाकई बेवकूफ हो।
हर जगह की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आ चुकी है। पहली है वॉचडॉग मैन की, जो एक क्लास एस हीरो है और उसने सिटी क्यू को कवर किया है। कुछ भी गैर मामूली नहीं। कुछ भी नहीं। हाँ बिल्कुल। यकीन नहीं आ रहा मुझे। हम जानते हैं कि सिटी क्यू में सबसे ज्यादा खतरा रहता है। ज्यादा लोग मारे गए वहां और मॉन्स्टर्स की तादाद भी बहुत है। मैं उसको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, वो सही खबर देता है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, वहां कुछ भी होगा तो मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और उसने सिटी के ऊपर कड़ी नजर रखी हुई है। मॉन्स्टर्स को मारने में उसका रिकॉर्ड बहुत शानदार है। क्लास एस के हीरो डिटेल्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देते और ना ही वो रिपोर्ट सही से लिखते हैं। और अगली है सिटी डब्ल्यू। क्लास ए हीरो हैवी कॉन्ग ने खबर दी है कि कुछ भी गैर मामूली नहीं। सिटी एच से क्लास बी के मशरूम ने रिपोर्ट भेजी है और क्लास सी के हॉर्सबोन ने। सब ठीक है वहाँ। सिटी डी से क्लास ए के लाइटनिंग गेंजी की रिपोर्ट आई है। मॉन्स्टर्स के बड़े हमलों में होने वाली तबाहकारियों पर काम हो रहा है। इसके अलावा वहाँ सब ठीक है। सिटी बी और डी में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। एसोसिएशन को इसके लिए बहुत काम करना पड़ेगा। आगे दोबारा इस तरह के हमलों से बचने के लिए हमें गहरी नजर रखना होगी किसी भी ऐसी चीज पर जो शहर के लिए खतरा बन सकती है। ये इन्वेस्टिगेशन से खास मकसद के लिए कराई गई थी, लेकिन मेरे ख्याल से मॉन्स्टर्स के आने से पहले उनकी खबर मिलना बहुत मुश्किल है। सिटी एफ क्लास ए हीरो स्नेक बाइट की रिपोर्ट के मुताबिक पैराडाइजर टेररिस्ट ग्रुप का साबिक लीडर हैमरहेड सूट और टाई में वहां पर देखा गया है। इस पर अभी मजीद इन्वेस्टिगेशन होगी, बाकी कोई रिपोर्ट नहीं। और सिटी जेड का क्या हुआ? मैंने सुना है कि वहाँ कुछ खतरनाक होने वाला है। वहाँ के बारे में क्या मालूमात हासिल की है, बताओ मुझे। अब तक कोई रिपोर्ट नहीं, लेकिन हमने अपने सबसे हाईली क्वालिफाइड 2 क्लास ए हीरोज को वहां इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया है। काम शुरू करने से पहले ये बताओ, ये सूट और मेरी मूंछें कैसी लग रही हैं तुम्हें? ठीक है, यहाँ कोई ऐसा नहीं जो तुम्हारी मूंछें और सूट देखे। ये सिटी का सबसे एक्सपेंसिव और एडवांस एरिया है। हमें इस एरिया के साथ साथ वो एरियाज भी फोकस करने हैं जहां आबादी नहीं है। लेकिन शुरुआत हमें यहीं से करनी पड़ेगी क्योंकि मॉन्स्टर इंसिडेंट्स यहाँ पर सबसे ज्यादा हुए हैं। और ये सब कुछ सिर्फ पिछले 10 सालों में हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ मॉन्स्टर्स इनसे भी ज्यादा एडवांस थे, इसीलिए लोगों को ये जगह छोड़नी पड़ गई। ये तो मैं जानता हूँ। शायद तुम ये बताना भूल गए कि यहाँ बहुत सारे घोस्ट भी रहते हैं। तो हम भी यहाँ एक घर ले लेते हैं ताकि उनके करीब रह सकें। हाँ जरूर, हमें ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ मॉन्स्टर्स आसानी से मिल जाएं। ऐसी जगह जानते हो क्या? हाँ जानता हूँ, क्योंकि कुछ अर्सा पहले भी मुझे यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा गया था। एक बार हम अंदर चले गए तो हमारे साथ किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है और हमें यहाँ मोहतात रहने की जरूरत है। एक बात समझ नहीं है, आखिर यहाँ ही क्यों मॉन्स्टर्स इतने ज्यादा हैं? ये एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। जितनी जबानें हैं उतनी ही कहानियां हैं। लेकिन मुझे ये लगता है यहाँ जरूर कोई ऐसी खुफिया जगह मौजूद है जहाँ मॉन्स्टर्स बरसों से हैं और पैदा भी वहीं होते हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास भी कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मेरी सिक्स सेंस गलत नहीं हो सकती। मैं इस घोस्ट टाउन के सच तक पहुंचकर ही रहूंगा। समझ में नहीं आ रहा ये अलार्म। अगर मॉन्स्टर को हमने यही मार गिराया तो हमारा रैंक बढ़ सकता है। ठीक कहा तुमने। मिस्टर अमे की सीट पर ज्यादा अच्छा मैं लगूंगा। कौन है यहाँ? क्या वो मॉन्स्टर था? पता नहीं, शायद। हमारे अलावा यहाँ कोई इंसान नजर नहीं आया, इसका मतलब वो मॉन्स्टर ही था। चल के देखते हैं। लगता है वो हमारे पीछे नहीं है। क्या ये वही जगह है जिसके बारे में मैंने सुना था? क्योंकि लग तो नहीं रही। देखो, मैं इतनी दूर आई और कोई है ही नहीं यहाँ। कितनी बुरी बात है। ये तो वाकई एक मॉन्स्टर है। इसे मारने के लिए तैयार हो तुम? हाँ, और मेरा निशाना भी। ओह, लोग आ गए। बहुत तंग कर लिया तुम लोगों ने इंसानों को। अब तुम्हारी बारी है। ये तुम्हारी आखिरी फाइट होगी। ये लो। हाँ, इस पर तो कोई असर नहीं हुआ। गोल्डन बॉल।
टेंटिकल्स जिस तरह मेरे वार को रोक रहे हैं, लगता है ये तलवार से भी ज्यादा तेज और स्टील से ज्यादा पावरफुल है। ओह नो। मुझे फौरन किसी हीरो की हेल्प चाहिए। क्या मैं एक सवाल कर सकता हूँ तुमसे? तुम्हारा बचपन यही गुजरा है? क्या तुम घोस्ट टाउन में पैदा हुई हो? मेरा ताल्लुक यहाँ से नहीं है। मैंने सुना था कि यहाँ खतरनाक मॉन्स्टर इकट्ठे होने वाले हैं, लेकिन लगता है कि ये सिर्फ अफवाह थी। पर कोई बात नहीं, मैं आ गई हूँ ना। ये अफवाह हकीकत में बदल जाएगी। मॉन्स्टर टाउन बन जाएगा, मजा आएगा। सिटी जी में भेजे गए हीरो की तरफ से हेल्प की रिक्वेस्ट आई है, क्योंकि क्लास ए हीरो गोल्डन बॉल पहले ही शिकस्त खा चुका है और क्लास ए हीरो स्प्रिंग मुस्टैशियो खतरे में है और वो अबैंडन सिटी में है। क्लास ए और अबव कैटेगरी के हीरोज को वहां भेजो। इनफ इज इनफ। सी सिटी में मॉन्स्टर अलर्ट आ रहा है। हाँ, मैं भी देख रहा हूँ। लगता है खतरा बढ़ चुका है। क्या वो घोस्ट टाउन का मॉन्स्टर है? ये तो वो लोग भी नहीं जानते। मैं जाऊंगा, उस मॉन्स्टर को मैं सबक सिखाऊंगा। मिस्टर, हमें आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। ऐसे मॉन्स्टर के पास भेज दिया मुझे। आई रिजाइन। ओफो, तुमने तो बोर कर दिया मुझे। इतनी मार खाने के बाद भी तुम जरा भी नहीं चीखे। अगर यहाँ रहने लगूं तो क्या होगा मेरा? यहाँ तो लोग ही नहीं हैं। कैसे फेमस होंगी मैं? लगता है ढूंढना पड़ेगा लोग कहाँ रहते हैं। ओ, एक और शख्स। इसके पास भी तलवार है क्या? ये तो बच्चा है। अगर यहाँ वाकई खतरनाक मॉन्स्टर्स आए होते तो किसी इंसान के बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर सच है तो ये कैसे बच गया? मैं तो कोपुसुक स्टॉक लेना भूल गया। मास्टर, मैंने दरवाजे के बाहर बहुत सारा कॉम्बो रखा हुआ देखा है। ओह हाँ, वो मुझे सस्ता मिल रहा था तो ले लिया मैंने। मैंने सुना है कि कॉम्बो से हेयर ग्रोथ अच्छी होती है, लेकिन साइंटिफिक प्रूफ नहीं है इसका, क्योंकि इस पर अभी भी बहुत सी रिसर्च बाकी है। वैसे मैंने अपने तौर पर रिसर्च की है तो मुझे यकीन है मास्टर। और हाँ देखें, इस वेबसाइट के मुताबिक बस अब कोई बालों की बात नहीं करेगा। सिटी सेट की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। डाउनटाउन और रिहायशी इलाकों से कोई खास खबर नहीं मिली है। हमें अबैंडन्ड एरिया में एक खतरनाक मॉन्स्टर मिला है, लेकिन बदकिस्मती से हम उसको मारने में नाकाम रहे हैं। हम मुश्किल से अपनी जान बचा सके, लेकिन ये मॉन्स्टर जो हमें मिला था वो गायब हो गया और हो सकता है वो अभी भी इसी इलाके में घूम रहा हो। और हाँ, इस मॉन्स्टर के मुताबिक ये भी एक अफवाह है कि इस इलाके में और भी खतरनाक मॉन्स्टर्स मौजूद हैं। सुन के लग रहा है कि वो मॉन्स्टर्स वाकई काफी खतरनाक होंगे। मॉन्स्टर्स? हाँ। खैर, इस बार कुछ नहीं करेंगे हम। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे जाना चाहिए था। रुको रुको रुको, पहले ये देख लो, उसके बाद गुस्सा करना। अब तुम खुद बताओ, क्या तुम इस मॉन्स्टर का सामना कर सकती थी? ऐसा तुम्हें लगता है? मुझे कुछ नहीं होता। अफवाह थी या सच, ये बात अभी तक पता नहीं चल सकी, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे सुराग मिले हैं जिससे लगता है कि यहाँ मॉन्स्टर्स हैं। ओह, ये आखिर है क्या? मुझे तो ये बहुत खतरनाक लगता है। मैं इस मॉन्स्टर का सामना किसी सूरत नहीं करने वाला। हाँ? ये क्या है? मुझे ये उस मॉन्स्टर का हिस्सा लग रहा है जो स्प्रिंग मुस्टैशियो से लड़ा था। हो सकता है कि लड़ाई दो मॉन्स्टर्स के बीच हुई हो। यहाँ यकीनन कोई ना कोई जरूर था। हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखनी होगी और सीसीटी को अपनी निगरानी में रखना होगा। क्या तुमने सुना? सिटी सेट के घोस्ट टाउन में मॉन्स्टर्स रहते हैं। हाँ, ये भी सुना है वहाँ पे मौजूद मॉन्स्टर्स मिलके कुछ करने वाले हैं। अरे क्या तुमने सुना है कि इस शहर में मॉन्स्टर फैल चुके हैं? वो क्या है? ये कब हुआ? तुम समझ क्यों नहीं रहे? मैंने तो ये तक सुना है वो जगह मॉन्स्टर्स और इंसानों दोनों के लिए खतरनाक हो गई है।
मिल जाए वो है यही दुआ। थी वो चांदनी की रात जब देखा उसे पहली बार, कोई ख्वाब था ना था शराब, बस कर लिया एतबार। नादान थी मासूम थी, घर बैठी उससे प्यार होगा एक दिन, प्यार ये अमर ना है शिकवा ना कोई गिला, मिल जाए वो एक दिन ये है दुआ। थी वो चांदनी रात जब देखा था उसे पहली बार, ख्वाब था या था जरा बस कर लिया एतबार। नादान थी मासूम थी, घर बैठी बस उससे प्यार हो एक दिन, प्यार ये अमर मिल जाए वो है यही दुआ। मास्टर, मैंने आपके घर के सामने सारे गड्ढे भर दिए। ओह, थैंक यू। और हाँ, आपका रैंक ऊपर गया है। सबसे लास्ट था पहले 388 और अब है 342। ओह, हाँ, वो बेवकूफ लड़का, उसकी वजह से मेरा रैंक बढ़ गया। तो इस एक हफ्ते में तुमने क्या कुछ किया, मुझे जरा तफसील से बताओ। मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरे ख्याल से पूरा एक हफ्ता हो गया है। मैं अभी भी एस क्लास के लास्ट नंबर पर हूँ, यानी 17th नंबर पर। लगता है तुम्हें अभी बहुत ट्रेनिंग की जरूरत है जनास। लेकिन पॉपुलैरिटी पब्लिक पोल में मेरा नंबर इससे कहीं ऊपर है, 6। एक जीनियस जो 19 इयर्स की एज में क्लास एस में आ गया, अच्छा काम करेगा और हैंडसम भी है, किसी को इंटरव्यू भी नहीं देता, सच अ कूल गाय। ऐसे कमेंट्स आते हैं मुझे। तुम्हें ये सब जोर से पढ़ने में शर्म नहीं आ रही? ये कमेंट्स मेरी पिक्चर्स पर लोगों के तासुरात हैं। ये तो मेरी काबिलियत को जांच भी नहीं सकते। इनमें से कोई भी नहीं। ओह, अच्छा। देखिए, और भी साइबोर्ग प्रिंस, इसकी स्ट्रॉन्ग बॉडी के पीछे सॉफ्ट पर्सनैलिटी है, वन ऑफ द टॉप 5 हैंडसम हीरोज। बहुत हो गया। Greetings, this is Blizzard. Perhaps you know me better as Blizzard from Hell. Well, I only had a bit part in this episode. Next on One Punch Man is episode 7, The Ultimate Disciple. The Blizzard Bunch will finally make its appearance. Miss Blizzard, we're not scheduled to go on next week. Are you kidding me?